दोस्तों मैंने 4 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जो कि एक सेशन होता है प्री ओपन मार्केट का सेशन, मार्केट खुलने से पहले। और इसके ऊपर आप देख सकते हो 4 साल पहले डाला था, 1.6 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से पोस्ट क्लोज मार्केट सेशन भी अब सेबी इंट्रोड्यूस करने वाला है और उसमें जो आपका क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 की ये देखिए, मैंने आप लोगों को जो लेटेस्ट कैंडल है लास्ट ट्रेडिंग डे की वो दिखा रहा हूं। यहां पे आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग जो हुई थी वो तो इस प्राइस पे हुई थी, लेकिन एक्चुअल में तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग इस प्राइस पे हुई है। अब ये प्राइस क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहां पे जूम इन करता हूं, 24669 पे इस कैंडल की क्लोजिंग थी, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 24677। तो ये जो डिफरेंस है ये कहां से आता है? तो ये डिफरेंस दोस्तों हो सकता है ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास हो कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो डिसाइड होता है लास्ट 30 मिनट्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से। अगर आप लोगों को ये चीज पता नहीं है तो ये चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अभी जो करंट मैकेनिज्म है क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने का, वो मैकेनिज्म है कि लास्ट 30 मिनट्स में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उनका वेटेड एवरेज लेकर के जो प्राइस निकल करके आता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस। इसको हम वीवेप भी बोलते हैं। वीवेप, इसके ऊपर ऑल्दो मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, लेकिन यहां पे आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। वीवेप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, सपोज करिए वॉल्यूम 1 P1 के साथ एक प्राइस P1 है, उस पर वॉल्यूम 1 के साथ ट्रेडिंग हुई, फिर V2 P2, और इस तरीके से आप इसको ऐड करते चले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल वॉल्यूम से। तो ये आपका वीवेप का फॉर्मूला है और इस तरीके से आपका लास्ट 30 मिनट्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे डिसाइड होता है आपका क्लोजिंग का प्राइस। लेकिन दोस्तों ये करंट मैकेनिज्म है, यहां पे आप देख सकते हो, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि सेबी ने यहां पे प्रपोज किया है कि ऑक्शन के मैकेनिज्म को लाया जाए, जो कि दुनिया भर में फॉलो किया जाता है यहां पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए। ऑक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं, लेकिन यहां पे आप लोगों को ये न्यूज पता होनी बहुत जरूरी है कि सेबी ने यहां पे न्यू मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की बात कही है और ये बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड एन इंटरनेशनली फॉलोड प्रैक्टिस ऑफ क्लोज ऑक्शन सेशन CAS टू डिटरमाइन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक इंस्टेड ऑफ करंट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वीवेप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, करंट प्रैक्टिस वीवेप को यूज करके क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है, लेकिन अभी फॉलो होने वाला है ये क्लोज ऑक्शन सेशन। और ये जो क्लोज ऑक्शन सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। अब इस ऑक्शन सेशन में होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, यहां पे बहुत सारी चीज लिखी हुई है कि ये होता है वो होता है, लेकिन इन सब से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप गूगल भी करोगे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे किस तरीके से ऑक्शन सेशन काम करता है, कोई भी ब्लॉग, कोई भी वेबसाइट आप लोगों को ये नहीं सिखाएगी। सिर्फ बेसिक 2-4 चीजें लिखी होंगी, 2-4 लाइन लिख देंगे कि बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे काम करती है ये कोई भी नहीं बताने वाला है आपको, और ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। और यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। यहां पे ये आप एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, और इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है और किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है, क्या होती है ऑक्शन मार्केट, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी और ये इंटरनेट पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पे जो ऑक्शन मार्केट होगी, मार्केट के क्लोज होने के बाद वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगी जैसे कि प्री ओपनिंग सेशन में ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है। बिल्कुल उसी मैकेनिज्म से यहां पे क्लोजिंग प्राइस भी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये मैकेनिज्म होता क्या है, इस मैकेनिज्म का गोल होता है कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को सेटिस्फाई करना, सबसे ज्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी किस प्राइस पे हो सकती है, सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई की मैचिंग किस प्राइस पे हो सकती है, उस प्राइस को बताया जाएगा क्लोजिंग प्राइस। अगर आप क्लोजिंग मार्केट का ऑक्शन कर रहे हैं, अगर आप प्री ओपनिंग सेशन कर रहे हैं जिसमें ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, तो ओपनिंग मार्केट में भी यही होता है कि किस प्राइस पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी आपको मिल सकती है, किस प्राइस पे मैक्सिमम डिमांड और सप्लाई को मैच कराया जा सकता है। यह होता है गोल इस ऑक्शन मार्केट का। लेकिन यह काम कैसे करता है, अब यहां पे देखिए, यह है शेयर प्राइस। आप लोगों को यहां पे प्राइस देखने को मिल रहे हैं 1 0 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्राइस देखने को मिल रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि कोई शेयर है जिसका प्राइस है 100 और ये स्टॉक आज 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई तो 100 पे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, और उसके बाद अब लेट्स से कि इस ऑक्शन मार्केट में ये डिसाइड होना है कि इसका क्लोजिंग प्राइस क्या होगा। तो यहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स डले हुए हैं, 103 104 105 106 107 और 8 इस तरीके से, और यहां पे आप देख सकते हो ये बाय ऑर्डर्स हैं और ये सेल ऑर्डर्स हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 13,500 बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं एट दिस प्राइस पॉइंट 103 पे, यानी कि 103 के प्राइस पे 13,500 लोग खरीदने के लिए यहां पे बैठे हैं, और 103 के प्राइस पे यहां पे सेलर्स भी बैठे हैं, कुछ 11,500 सेलर्स बैठे हैं और 13,500 यहां पे बायर्स बैठे हैं। यहां पे बायर्स बैठे का मतलब है इतनी क्वांटिटी बैठी है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 104 पे
यहाँ पे 9,500 लोग जो हैं बाय करने के लिए बैठे हैं, 9,800 लोग जो हैं सेल करने के लिए बैठे हैं। इस तरीके से डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट बायर्स हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं। तो कौन सा वो प्राइस होगा जहां पे हमें मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज मिल सकती हैं, यानी कि मैक्सिमम सप्लाई डिमांड को मैच कराया जा सकता है, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिमांड दिखा रखी है, यहाँ पे सप्लाई दिखा रखी है, और यहाँ पे बता भी रखा है कि मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी क्या होगी। लेकिन ये निकल करके कैसे आ रही है? ये डिमांड की वैल्यू 50,500 कहां से आ रही है, सप्लाई की वैल्यू 11,500 कहां से आ रही है, ये कैसे पता चला है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिमांड और सप्लाई कैसे निकालते हैं। यहां पे देखिए 103 पे 13,500 लोग बाय करना चाह रहे हैं, और ये जो बाकी लोग हैं ये 104, 105, 106 ये प्राइसेस पे बाय करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आपको लिमिट ऑर्डर का फंडा पता है, तो लिमिट ऑर्डर का फंडा क्या होता है भाई? लिमिट ऑर्डर का फंडा ये होता है कि अगर आप बायर हैं तो आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया है उस प्राइस पे या फिर उसके नीचे वाले किसी भी प्राइस पे आप उस स्टॉक को बाय करना चाहते हो। यानी कि जिसने 108 पे, ये जो 4,000 लोग हैं, इन 4,000 लोगों ने 108 पे बाइंग प्राइस लगाया, यानी कि ये 107 पे खरीदने के लिए भी तैयार होंगे, 106 पे खरीदने के लिए तैयार होंगे, 105 पे भी खरीदने के लिए तैयार होंगे। बेसिकली 108 या फिर उसके नीचे कोई भी प्राइस मिल जाए, ये 4,000 लोग उस प्राइस को ले लेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 103 पे एक्चुअल में डिमांड यानी कि बायर्स, टोटल बायर्स कितने हैं, उसका मतलब है दोस्तों कि 13,500 लोग नहीं है, 13,500 लोग तो 103 पे खरीदने के लिए तैयार ही हैं। ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग भी 103 पे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो 104 पे खरीदने के लिए तैयार है वो 103 पे भी तैयार है, जो 105 पे खरीदने के लिए तैयार है वो भी 103 पे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे लोग भी 103 पे बाय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो 50,500 है, ये है सम ऑफ ऑल दीज पीपल, जितने भी यहां पे लोग हैं, इन सबका आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 104 पे देखोगे तो भाई ये 9,500 लोग जो हैं 104 पे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये जो 12,000 लोग हैं ये 105 पे खरीदने को तैयार है, तो 104 पे भी मान जाएंगे। तो यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये सम है ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज को आप सम कर लेंगे तो 37,000 आ जाएगा, क्योंकि जो बंदा 108 पे खरीदने के लिए तैयार है वो 104 पे खरीदने के लिए तैयार तो होगा ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो लोग हैं ये 104 पे खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो बंदे 13,500 हैं ये यहां पे काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये बंदे 103 पे खरीदना चाहते हैं। तो जो 103 पे खरीदना चाहता है वो 104 पे खरीदना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो यहां पे काउंट नहीं होगा। विच इज वाई 37,000 इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। और उसी तरीके से ये जो क्वांटिटी है ये सम है इन सब का, ये जो क्वांटिटी है ये सब है इन सब का, ये जो क्वांटिटी है ये है सम इन सब का, और ये जो क्वांटिटी है ये सम है सिर्फ और सिर्फ इसका, यानी कि 4,000 4,000। इस तरीके से यहाँ पे डिमांड को कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर हम सप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप समझिए, सप्लाई में आप देखोगे तो 103 पे 11,500 लोग बेचना चाह रहे हैं। ये जो लोग हैं 9,800 लोग ये 104 पे बेचना चाह रहे हैं। ये जो लोग हैं उससे भी ऊपर बेचना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो लोग हैं ये तो 103 पे बेचने के लिए तैयार हैं ही नहीं। तो यहाँ की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ उतनी ही हो जाएगी जितनी यहाँ पे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 21,300 ये कहां से आ रहा है, तो ये देखिए 9,800 लोग जो हैं 104 पे बेचने के लिए तैयार हैं। अब नीचे वाले लोग तो ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन ये जो 11,500 लोग हैं ये तो 103 पे बेचने के लिए तैयार थे, तो ये 104 पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यानी कि यहां पे जो सप्लाई है 104 पे वो इन दोनों का सम है, 11,500 और 9,800 का। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू निकल करके आएगी। एंड सेम गोज फॉर अदर्स ऑल्सो। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सप्लाई यहां पे 15,000 लोग खरीदना चाह रहे हैं 105 पे, तो सॉरी बेचना चाह रहे हैं 105 पे, तो जो लोग ये 103 पे बेचना चाह रहे थे, 104 पे बेचना चाह रहे थे, वो 105 पे बेचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सेल करते हो और वहां पे लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आपको वहां पे पता होगा कि आप या तो जो आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है उस पे सेल करना चाहते हो या उसके ऊपर का कोई भी प्राइस पे सेल करना चाहते हो। तो ये जो 103 पे लगा करके बैठे हैं ये 104 पे भी बेच लेंगे, 105 पे भी बेच लेंगे। सो विच इज वाई ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो सप्लाई की वैल्यू है वो सम है इन तीनों का। और ऐसे ही आपको नीचे जाना है, ये जो वैल्यू है ये सम है इन चारों का, ये जो वैल्यू है ये सम है इन पांचों का, और ये जो वैल्यू है ये सम है इन सारे 6 की 6 वैल्यूज का। इस तरीके से यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट की जा रही है। और वंस यू हैव दीज नंबर्स फॉर डिमांड एंड सप्लाई, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से बता सकते हो कि कहां पे सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई मैच की जा सकती है। क्योंकि यहां पे आप देखिए, यहां पे इतनी डिमांड है, यहां पे इतनी सप्लाई है, तो यहां पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी। अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, तो यहां पे कितनी क्वांटिटीज ट्रेड हो सकती हैं, इतनी। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कितनी क्वांटिटीज ट्रेड हो सकती हैं, इतनी। इस तरीके से आपने अगर एक बार डिमांड सप्लाई कैलकुलेट कर ली तो आप ये मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज निकाल सकते हो। और यहां पे जहां पे भी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज मैक्सिमम आ रही है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग प्राइस।
इसको क्लोजिंग प्राइस बताया जाएगा। ऑक्शन मार्केट जो है आपको इस प्राइस का आउटपुट देगा और इसी तरीके से डिसाइड होगा आपका क्लोजिंग प्राइस कि जो स्टॉक 100 पे क्लोज हो रहा था वो एक्चुअल में यहाँ पे 105 पे क्लोज होगा। हाइपोथेटिकल नंबर्स ले रखे हैं मैंने दोस्तों आप लोगों के एग्जांपल के लिए। और बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है ओपनिंग प्राइस भी। ओपनिंग प्राइस भी इसी तरीके से डिसाइड होगा कि अगर कोई स्टॉक कल 100 पे क्लोज हुआ था तो आज उसका ओपनिंग प्राइस इसी तरीके से 105 निकल करके आएगा। अगर वहां के ऑक्शन मार्केट की भी ऑर्डर बुक इस तरीके से बनती है। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया आपको कि ये जो ऑर्डर बुक बनी थी उससे डिमांड और सप्लाई स्केड्यूल कैसे निकाल सकते हो आप, और फिर उससे आप मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज कैसे निकाल सकते हो, एंड अल्टीमेटली किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस निकाल सकते हो। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया और मजा आया, दिल से मजा आया, तो आप बताइए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि अगर दिल से मजा आया है तभी आपके वीडियो को लाइक करने का मतलब है, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा, स्पेशली मेरे लिए जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा। अब उसकी कुछ टाइमलाइंस रहेंगी, ये हैं उसकी टाइमलाइंस। जैसा कि प्री ओपनिंग मार्केट सेशन में होता है 9 to 9:15, आप लोगों ने देखा होगा 15 मिनट का सेशन होता है 9 to 9:15। उसी तरीके से मार्केट के क्लोज होने के बाद यहां पे 15 मिनट का सेशन होगा 3:30 to 3:45, और अलग अलग विंडोज होंगी। यहाँ पे किसी विंडो में ऑर्डर्स लिए जाएंगे, किसी विंडो में यहाँ पे कैंसिलेशन अलाउ नहीं होगा, और फिर ट्रेड कंफर्मेशन होगा। 6 मिनट की विंडो है, 4 मिनट की विंडो है, 4 मिनट की विंडो है, और स्टार्टिंग में 1 मिनट की विंडो है जिसमें रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट होगा। और ये जो रेफरेंस प्राइस है दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये रेफरेंस प्राइस जो अभी करंट मैकेनिज्म है वीवेब का उससे निकल करके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वीवेब से पहले एक प्राइस निकाल लिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि कोई स्टॉक 100 पे क्लोज हुआ है। ये जो 100 है इसको आप मान सकते हो कि ये वीवेब के थ्रू आया है, कि वीवेब से जो प्राइस आया है उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर बुक बनाई जाएगी, और उसके बाद 15 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिसाइड होगा कि एक्चुअल में स्टॉक किस प्राइस पे क्लोज होगा। ये है नया मैकेनिज्म ऑक्शन मार्केट का, जो कि क्लोजिंग मार्केट के दौरान हुआ करेगा, जिस तरीके से अभी ओपन मार्केट सेशन में होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। अगर आपको इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी एक और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, जिसमें मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया है जो आपको अगेन इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जिस तरीके से ये जो मैंने आपको ऑक्शन मार्केट सिखाया है ये कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा आपको, उसी तरीके से ये जो मैंने इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल की स्ट्रेटजी बताई है, व्हेन टू सेल शेयर्स, आपको कौन सा स्टॉक कब बेचना चाहिए, किसको शॉर्ट टर्म में बेचना चाहिए, किसको लॉन्ग टर्म में बेचना चाहिए, इससे रिलेटेड ये एक फ्रेमवर्क बनाया है। 20 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन ये 20 मिनट्स आपके जिंदगी भर काम आएंगे, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप इस चैनल से और भी ज्यादा जुड़े रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।